वेलकम टू ईकॉम ट्रेनिंग्स। हम लोग स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, इस सेशन का हम स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि पहले तो हम बेसिकली समझ लें कि इस सेशन का पर्पस क्या है। इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस तो ये है कि हम एक माइंडसेट बना लें कि ई कॉमर्स में जाना है या नहीं जाना, अगर ये हमारे लिए बना है या नहीं बना। सेकेंडली, व्हाट इज ई कॉमर्स अबाउट, ई कॉमर्स है किस बारे में, ई कॉमर्स की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, इतना क्यों अचानक से रुझान आया है। और वो ऑलमोस्ट सबको डेफिनेटली पता ही है कि कोविड के बाद तो एक स्पाइक गई है, मतलब हर चीज में एक ऑनलाइन जो भी चीज बिक रही थी खाने की या फिजिकल प्रोडक्ट्स थे, तो वो सब जो थे वो उनमें स्पाइक गई है, उनकी सेल्स में, वो जो ऑनलाइन बिके, क्योंकि एवरीथिंग वाज शट डाउन, सब कुछ बंद था। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ अमेजोन और एटसी ले लेंगे और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग कौन कौन से मॉडल्स में बात करते हैं जब अमेजोन और एटसी की बात आती है। फिर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि आपके लिए क्या है ये, आप मतलब इस सेशन के एंड में एक तो आप अपने आप को ये बता सकेंगे कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन जब आप इस सेशन के थ्रू जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये आइडिया हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। ये मैं मानता हूँ, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि इसमें हर कोई बंदा आ रहा है और आते हैं लोग आते हैं, सक्सेस पाते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या लिख अगर रहे हो? माइंडसेट है आपका कि यस यू कैन डू इट, यस ये ई कॉमर्स, ये जो हम लोग अमेजोन की बात करें या एटसी की बात करें, ये आपके लिए बना है, तो गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी एक डाउट है कि यार शायद मैं ना कर सकूं, तो प्लीज अपनी रिसर्च कंप्लीट करें कि हाँ मैं ये अब नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप छोड़ें, आप जल्दी क्विट ना करें। आप पूरी रिसर्च करें अपनी कि यार किस तरह कर रहे हैं। जिस तरह जब मैं फील्ड में आया था तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार ये सब कैसे होगा, मैं किस तरह चाइना से सामान उठाऊंगा। वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो अपने आप को प्लीज रेडी रखें कि इस सेशन के एंड में आप अपने आप को आंसर कर सकें कि क्या मैं अपने आप को ये जवाब दे सकता हूँ कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। अ, अ, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमेजोन पे जब हम लोग आते हैं तो अमेजोन पे हम लोग ये बात करते हैं कि एक मिनट, सही, हम जब अमेजोन पे आते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं। तो इसमें तीन मॉडल्स बेसिकली जो अमेजोन पे जो लोग काम करते हैं मोस्टली, वो इन तीन मॉडल्स पे काम करते हैं। प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल क्या है कि आप जो है अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। क्या अपना ब्रांड बिल्ड बिल्ड करने से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार मैं होम एंड किचन का कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्पून है, आपने बोला मैं ये स्पून बेच रहा हूँ, तो आपने अपने ब्रांड के अंडर आपका ब्रांड का कोई नाम है, जैसे जैसे मस्कन होम्स कह लें, या कोई ऐसा नाम दे दें कि डेकोर, होम डेकोर के नाम से आपका ब्रांड नेम है। तो अब आप स्पून पे वो लेबल करवाएंगे और ये लेबल जो है आपका होगा, ये ब्रांड आपका होगा। इस ये वो करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट लेबल ये लोग वो करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है। ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये सेलर होते हैं, सेलर ऑन अमेजोन। फिर हमारे पास आता है होलसेल। होलसेल क्या होता है कि आप किसी और का ब्रांड बेच रहे हैं, आप अपना ब्रांड नहीं बेच रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपने सोचा यार मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने के बजाय किसी और का ब्रांड लॉन्च, उसका ब्रांड बिक रहा है, आपने जाके अमेजोन को बोला यार मुझे भी इसका ब्रांड बेचना है। अब अमेजोन आपको कहेगा कि भाई मैं तो अलाउ नहीं कर सकता, आपको इस ब्रांड से जाके ना परमिशन लेनी होगी कि मैं आपका ब्रांड बेच सकता हूँ, आपका प्रोडक्ट जो है वो मैं बेच सकता हूँ। अगर उसने आपको परमिशन दे दी तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड अप्रूवल। ये होलसेल होता है, इसमें हम लोग ब्रांड को ईमेल करते हैं कि प्लीज हमें अलाउ कर दें। और ये इस तरह नहीं कि आम बंदा जाके मैसेज करते हैं, आपको प्रॉपर अपने आप को एक कंपनी शो करना होता है। वो कंपनी भी किस तरह बनाते हैं, और वो सुनने में तो बहुत डरावना सा लगता है कि यूके लिमिटेड, यूएस एलएलसी, लेकिन बहुत इजी, मतलब बहुत इजी गेम है। और ऑनलाइन तो एवरीथिंग इज सो सिंपल, मतलब आप जब विजिट करेंगे ऑनलाइन कि किस तरह, या हम जो हमारी मेन ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम अकाउंट क्रिएशन से लेकर कंपनी क्रिएशन, फिर प्रोडक्ट रिसर्च जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होगा। क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएशन ये समझा जाता है कि ये लोगों का पर्सनल काम है, लेकिन ये पर्सनल काम नहीं है। ये सिखाना पड़ता है कि भाई ये आपको आना चाहिए बिफोर यू एंटर दिस अमेजोन, दीज अमेजोन मॉडल्स। क्योंकि आपके पास कंपनी होगी तभी आप होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। चलें
आगे बढ़ते हैं, होलसेल प्राइवेट लेबल। आप खुद सेलर हैं, आपने अपना प्रोडक्ट बनवाया चाइना से, आपने उधर भेजा, अपने अपना ब्रांड लगा के, ये आपका बिकेगा, सेलर, आप हो गए सेलर। होलसेल में आप होलसेलर हैं, आपने किसी ब्रांड से बोला कि मुझे आपका प्रोडक्ट बेचना है, वो कहता है ठीक है आप मेरा प्रोडक्ट बेच दें, आप होलसेल में उसका प्रोडक्ट जो है बेच दें। इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग, मैं भी बेचूंगा, मी टू लिस्टिंग। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल लोग जो हैं वो बन रहे हैं, ये है वर्चुअल असिस्टेंट। इनको कहते हैं फ्रीलांसर भी कहते हैं, इनको सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये करते क्या है। ये सिंपल वर्ड्स में बस यूं समझ लें, इनके पास स्किल होती है, इन्होंने स्किल सीखी होती है ये। अब ये स्किल जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सेलर, अब देखें, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास है, चलें कह लें मेरे पास 10 लाख 15 लाख रुपए है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करूंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट को स्किल आती है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है, मेरे पास ये बैठ के पूरा दिन देखने का टाइम नहीं है कि ऑर्डर आया या गया या कौन सा रिटर्न है। मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूँ, वो क्या करता है, वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। सही, चलें, ये हो गया फ्रीलांसर। ये 3 मॉडल्स हैं अमेजोन पे जो मोस्टली चलते हैं। इसके अलावा है अमेजोन किंडल है, और इसमें ये वो डिफरेंट है, लेकिन वो एक तो वेरी लो, बहुत कम लोगों का रुझान है उस तरफ, और वो थोड़ा सा मतलब लो प्रॉफिट लाता है, मतलब वो, मतलब इतना नहीं जितना ये 3 चलते हैं, उनसे कंपैरिजन में वो बहुत नीचे लेवल। अच्छी अर्निंग्स इन 3 मॉडल्स में है, और इन्वेस्टमेंट भी। वर्चुअल असिस्टेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑन एटसी। अब एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपको पता होगा कि अमेजोन जो है, जैसे यूएस का है amazon.com, ये सिर्फ यूएस में बेचते हैं। एक है amazon.com.uk, वो बेचते हैं हमारे पास यूके में। इसी तरह से जर्मनी का अलग है, इसी तरह से इटली का अलग है। तो होता यह है कि ये अलग अलग, अब इंडिया में भी अमेजोन डॉट आई आ गया है, तो इंडिया में भी उनके वेयर हाउसेज बनना शुरू हो गए हैं, और अमेजोन चल रहा है वहाँ। पाकिस्तान में सिर्फ सेलर अलाउ है, जो कि ये भी खुश आइंदा बात है हमारे लिए। एटसी जो है, एटसी क्या है कि आपने एटसी पे अकाउंट बनाया, अब आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, पूरी दुनिया में। और एटसी का मजे की बात यह है कि आप जो है, जब आप उसमें कर देते हैं सेल वर्ल्ड वाइड, मतलब ये कर दें, या आप अपनी, वो पूछता है आपसे आपको कहाँ कहाँ बेचना है, आप बता देते हैं यूएस बेचूंगा, यूके बेचूंगा, या आप जहाँ जहाँ बेचेंगे। इसको कहते हैं, ये है हमारा एटसी। और ये बहुत ज्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक तो हैंडमेड प्रोडक्ट, और यहाँ पे Hello, Sama, we can't hear you. No, Sama, we cannot hear you. Okay, guys. I think there is some issues on his side. Acha ji. Meanwhile, I think Sama, you back, Osama? Hello. Okay. Yeah, we have him back now. All right, great. जी दानिश, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी आ सॉरी, रही मेरा इंटरनेट का। है। एक दफा फिर कर देता हूँ, 1 मिनट 10 मिनट। चलो, कैन वी स्टार्ट सर दानिश? Yes, please. Yes, please. ओके, मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
अच्छा, हम लोग थे एटसी पर। जी, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं प्राइवेट लेबल। सिंपल उसी तरीके से आपने अपना ब्रांड बनाया और आपने अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट बनवाया चाइना से, उस पर अपना ब्रांड लेबल करवाया और आपने बेच दिया एटसी के। एटसी का कोई वेयर हाउस नहीं होता आपके पास, अपने वेयर हाउसेज होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ रखवा लेते हैं, फिर जब ऑर्डर आता है आप वहाँ से डिस्पैच करवा देते हैं। ये एटसी का प्राइवेट लेबल होता है। प्रिंट ऑन डिमांड, ये एक अच्छा मॉडल है एटसी पे। इसमें क्या होता है, हम लोग के पास प्रोडक्ट, हमारे पास एक पर्सनलाइज या कस्टमाइज ऑर्डर आते हैं यार। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सेलिंग अ टी शर्ट, कस्टमाइज टी शर्ट। इसमें ये होता है कि टी शर्ट आपके पास ऑर्डर आया, या मुझे इस टी शर्ट पे ये लिखवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट या ई कॉम किंग, इस तरह के, या ई कॉम चैम्प। अब इस तरह की चीजें हमें ऑर्डर आती हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हमारा एटसी के साथ पीछे एक वेबसाइट होती है, प्रिंटिफुल नाम है, प्रिंटिफाई नाम है, वो हम कनेक्ट कर देते हैं एटसी के अकाउंट का। और उसको जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, ये जाता है ऑर्डर उन प्रिंटिफाइंग वेबसाइट्स के बाद। वो क्या करते हैं, टी शर्ट्स भी उनके पास अवेलेबल होती हैं, प्रिंटिंग सर्विस भी उनके पास अवेलेबल होती है। ये दोनों चीजें जब हमारे पास मर्ज होती हैं, एटसी क्या कर, हमारे पास ऑर्डर आया, उस वेबसाइट के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हमने कनेक्ट की हुई होती है वो वेबसाइट। अब ये क्या करेगा, ये हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएगा और हम पे डिस्पैच कर देंगे कस्टमर को। ये भी एक अच्छा सेलिंग जो है मॉडल चल रहा है पीओडी। इसमें नॉट नॉट सिर्फ शर्ट, लोग ट्राउजर करवाते हैं, लोग मग्स करवाते हैं, लोग स्लीपर्स करवाते हैं, और बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि अब तो कस्टमाइज चीजें बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, गिफ्ट, स्पेशली गिफ्ट करना है किसी को। ड्रॉप शिपिंग एटसी पे इज बिकमिंग इजी, क्योंकि एटसी के अपने कोई वेयर हाउस तो है नहीं। तो लोगों ने प्रोडक्ट बनवाया, अब वही प्रोडक्ट अमेजोन पे या ईबे पे या वॉलमार्ट पे पड़ा है। उन्होंने क्या किया, उनके पास ऑर्डर आया, उन्होंने प्रोडक्ट बनवाया नहीं, उन्होंने क्या किया, ये ऑर्डर जो उनके पास आया, यही एड्रेस उठा के उन्होंने वॉलमार्ट पे डाला या अमेजोन पे डाला, और वहां से वो प्रोडक्ट उठा के उनके घर पहुंचा दिया। आपने एज अ ब्रोकर काम किया। आपने, फॉर एग्जाम्पल, वो वॉलमार्ट पे चीज बिक रही थी $30 की, आपने एटसी पे वो वही प्रोडक्ट उठा के एटसी पे अपने अकाउंट पे लगा दिया, आपने $35 लगा दिए, $5 का आपने प्रॉफिट रखा। अब क्या होगा कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से $30 का खरीदा और उसके उसके एड्रेस पे शिप करवा दिया। अब ये आपके पास $5 आ गए, उसने आपको 35 पे किए, आपने 30 में खरीदा, $5 का आपने प्रॉफिट रखा। तो इस तरह दिन में 2 3 4 5 ऑर्डर आ जाए तो एक अच्छी पैसिव इनकम, पैसिव क्या, एक्टिव भी हो सकती है, एक अच्छी इनकम बन सकती है। सिमिलरली जिस तरह अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, सिमिलरली एटसी पे भी वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसर्स होते हैं। और अभी भी पाकिस्तान में कम वर्चुअल असिस्टेंट एटसी के बैठे हैं, कम लिस्टिंग कंटेंट राइटर बैठे हैं, कम ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं। तो ये एक लो कंपटीशन ये मॉडल है पाकिस्तान में, क्योंकि एटसी जो है अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ग्रो हो रहा है, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं आया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो भी एटसी या अमेजोन या दोनों का जो मेगा कोर्स है हम लोगों का, वो अवेल करेगा। तो एक अच्छा उनके पास जो है ये प्लस पॉइंट है कि लो कंपटीशन है अभी भी एटसी। चलें, हम लोग बात कर लेते हैं अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा कि सेलर कौन होते हैं, होलसेलर कौन होता है, और वर्चुअल अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। और एक बात आप प्लीज याद रखें, वर्चुअल असिस्टेंट और प्राइवेट लेबल जो सेलर होते हैं, इन दोनों के काम सेम होते हैं। सिर्फ सेलर के पास पैसे हैं, टाइम नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट के पास पैसे नहीं है, उसके पास टाइम है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। वो पैसे देता है, ये काम करता है। तो दोनों के टास्क सेम होते हैं। अगर सेलर खुद के अपने पास टाइम भी निकाले और पैसा भी निकाले तो ये वही काम करेगा जो एक वर्चुअल असिस्टेंट करेगा। तो इसीलिए जो टास्क हैं वो एक सेलर के लिए भी सेम है और वर्चुअल, और इसीलिए हमने जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो इस तरह किए हैं कि ताकि सेलर भी यहाँ आके बैठे और वर्चुअल असिस्टेंट भी हमारे एक ही क्लास में बैठे, ताकि दोनों को पता हो कि आप दोनों सेम स्किल सीख रहे हैं और सेम स्किल्स ही काम आनी है। ऐसा होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट को कंपनी फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएशन नहीं सिखाया जाता, और क्लाइंट आता है वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर के पास, यार मुझे तो अकाउंट बनाना नहीं आता, मुझे कंपनी बनाना नहीं आती। तो वर्चुअल असिस्टेंट कहता है यार ये तो मुझे भी नहीं आता। तो फिर वो क्लाइंट जो है, जो ये जो सेलर होता है, जो उसके पास इन्वेस्टर होता है, वो फिर वर्चुअल असिस्टेंट को डिक्लाइन, वो मना कर देता है कि भाई मुझे आपसे काम ही नहीं करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी एंड अकाउंट क्रिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी स्टेप्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होगा। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। हु आर वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट इज समवन हु प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू बिजनेस ओनर्स ऑनलाइन या ऑफसाइट। ये कौन लोग होते हैं? ये एक रिमोट एरिया में बैठे होते हैं,
इनका सेलर से या तो ऑनलाइन रब्ता हो गया था या एक दफा फिजिकली हम इन्होंने या जूम सेशन करके एक मीटअप कर लिया होता है। अब क्या होता है, वो बोलता है ठीक है अब वर्चुअल असिस्टेंट मैंने तुम्हें हायर कर लिया, तुम मेरे फ्रीलांसर हो, मेरे तुम मुझे सर्विस प्रोवाइड करो। अब ये क्या करते हैं, ये A to Z काम करते हैं, अकाउंट क्रिएशन से लेके जो है प्रोडक्ट लॉन्च तक। ये पूरा काम जो इस प्रोसेस जो हम नेक्स्ट अभी सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, क्या क्या चीज करनी पड़ती है जब तक प्रोडक्ट लॉन्च तक हम पहुंचते हैं। तो ये रिमोट एरिया में बंदा बैठा होता है, वर्चुअल असिस्टेंट, इसने एक स्किल सीख ली होती है, अब ये स्किल प्रोवाइड करता है, ये अपनी स्किल्स पे ही पैसे कमाता है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट टास्क डज अ VA परफॉर्म। टास्क कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अकाउंट कंपनी क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट ढूंढने से मुराद ये नहीं है कि उसके वर्चुअल असिस्टेंट के माइंड में आया या सेलर के माइंड में आया यार ये कप जो मेरे घर पे पड़ा है ये बहुत अच्छा है ये मैं बेचता हूँ, नहीं। प्रोडक्ट ऐसा बेचना है जो वहां बिक रहा है। बिक इस तरह रहा है कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपटीशन कम है, तब आपका रूम है वहां पे, तब मैं ना जल्दी से ग्रो कर सकता हूँ, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI जिसको कहते हैं, या मैं जल्दी एक्सटेंसिव, इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग और सेम टाइम एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपको टूल्स यूज करने होते हैं। अब जब टूल्स की बात आती है, जैसे कुछ नाम कर देता हूँ, हीलियम 10 एक का नाम है, एक का नाम है वायरल लॉन्च, एक का नाम है मर्चेंट। अब क्या होता है कि अब ये टूल्स जो हैं, सीखना इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है, ये आप सीख लेंगे एक दो क्लास में। जो मेन चीज होती है वो टेक्निक्स आना है कि किस तरह टूल्स को कहाँ यूज करना है और यहाँ से मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च जो है ये एक इंपॉर्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट एट द सेम टाइम अगर सेलर खुद कर रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हाई डिमांड, लो कंपटीशन और एक अच्छी मार्केट प्लेस में जहाँ पे पोटेंशियल बायर हो, ये सब चीजें न्यू प्रोडक्ट हंटिंग में आता है। इसको गोरे कहते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब आपको पता है यार ये सारे ना मेरे मुकाबले में बैठे, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका एनालिसिस करना है, इनकी क्या वीकनेस है, इनकी क्या वीकनेसेस हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अच्छा इनकी वीकनेसेस क्यों देखते हैं हम, इनकी मार्केट पोजीशन और मार्केट शेयर तो चले हम देखते हैं, वो तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है कि ये कितना कमा रहे हैं और इसकी इतनी डिमांड क्यों है। इसकी स्ट्रेंथ्स तो देखेंगे, इसकी वीकनेस का हम फायदा उठाते हैं कि इसके हम लोग जाके ना इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं रिव्यूज में जो लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में। अब वो वीकनेसेस हम उठाते हैं, वो वीकनेसेस हम लोग उठा के अपने सप्लायर जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, जो फैक्ट्री होगी, उसको बोलेंगे यार ये मसला ना हो मेरे प्रोडक्ट, ताकि जब मेरे कस्टमर बाय करें तो ये सारी वीकनेस अगर मैं कवर कर लूँ तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे जा सकता हूँ, उसकी वीकनेसेस मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट या सेलर का काम होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। अच्छा, सोर्सिंग में जब हम आते हैं तो हमारे पास चाइना से यूजुअली जो मोस्ट कॉमन सोर्सिंग मार्केट है वो चाइना है। एक तो चीप है, इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, कॉम्पिटिट वहाँ पे चाइना में इतना इतनी इतना इतना कंपटीशन है सेलर्स के बीच में, जो ये जो अली बाबा पे बैठे हैं, कि जब आप उनसे बार्गेन करने बैठते हैं ना, यार प्रोडक्ट मुझे कम कर दो थोड़ा, मुझे अपना ही प्रॉफिट रखना है, तो वो आ जाते नीचे। बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, और हम पाकिस्तानी से ज्यादा किसको आती होगी बार्गेनिंग, हम तो मार्केट में निकलते हैं 300 की चीज 150 में 100 में ले आते हैं। तो चाइना में जब बैठ के जब हम लोग सोर्सिंग करते हैं, और ये इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है, जब मैं ऑनेस्टली बताऊं जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था तो ये मुझे सबसे मुश्किल टास्क लगता था कि यार मैं चाइनीज से बात करूं, उसको मैं ऑर्डर दूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं कैसे उससे सामान उठवा के वहां पहुंचाऊंगा। लेकिन जब मैं फील्ड में एंटर हुआ, मैंने थोड़ा देखा तो इससे कोई आसान टास्क था नहीं। मतलब चले थोड़ी सी हैसल कोविड के बीच में हो गई कि सामान फंस जाता, लेकिन इवेंचुअली वो पहुंच जाता था, क्योंकि आप जो है पे करते हैं, और अली बाबा जो है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि अगर आपका नहीं पहुंचा ना, एक तो वो उस सेलर को या सप्लायर को बैन कर देता है, या और आपके पैसे पूरे का पूरे रिफंड कर देता है, इतनी मतलब जो है। और वैसे भी जो है हम लोग 30% पे करते हैं, 70% जो है हमारे पास ही होता है, वो हम तब पे करते हैं जब हमारा सामान पहुंच जाता है। तो इस तरह की डीलिंग्स होती हैं। सिमिलरली अलीबाबा की तरह हमारे पास मेड इन चाइना है, DH गेट है, ये 1688, ये सारे सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से हम सोर्सिंग करेंगे। और सर दानिश जो हैं ये आपको आगे अपना इंट्रोडक्शन जब देंगे तो ये तो सोर्सिंग के माशाल्लाह चीते हैं, ये आपको जब बताएंगे कि इन्होंने पर्सनली किस तरह सोर्सिंग की, इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान कंटेनर मंगवाई, ये इंशाल्लाह आपको ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाईएस्ट सेलिंग सर्विस ऑन फाइवर एंड अपवर्क। आप
अंदाजा लगाएं कि कितने सेलर्स हैं। बहुत सेलर्स हैं अमेजोन पे, लाखों लाखों, 10 लाख, शायद 30 लाख। अब हर सेलर को हर हर सेलर के 10 प्रोडक्ट्स एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको अपने प्रोडक्ट में इस तरह लिस्टिंग एंड राइटिंग, इस तरह कंटेंट लिखवाना है कि जब रीडर या जो मेरा कस्टमर है वो जब रीड करे तो वो इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो मेरा प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर दे। एक तो ये स्किल होती है वर्चुअल असिस्टेंट की। ये ना सिर्फ ये स्किल नहीं, चले आपने एक कैची कंटेंट राइट लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, कह लें चलें ये ग्लासेस है, ये स्पेक्टिकल्स हैं, या चले स्पेक्टिकल छोड़ दें, ये माउस है, ठीक है। अब आपने माउस माउस आपने इसके बारे में लिख दिया, यार ये बहुत कैची कलरफुल है एंड अच्छा काम करता है, गारंटी आपने दे दी 2 साल की, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका कीवर्ड था गेमिंग माउस। अब आपने लिखा कि आपने गेमिंग माउस का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि लोग आगे सर्च करते हैं गेमिंग माउस, और आपका माउस भी गेमिंग है। लेकिन आपने गेमिंग माउस नहीं लिखा, आपने सिंपली या तो माउस लिख दिया या कुछ और, माइस चले फॉर एग्जांपल माइस के लिख दिया। फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट की गलती थी, या आपने ना माइस लिख दिया, भाई ये माइस है। आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं अमेजोन पे। क्यों? क्योंकि सेलर ने आगे लिखा गेमिंग माउस, या उसने माइस नहीं लिखा। हाँ, अगर वो माइस लिखता ना तो, क्योंकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी प्रोडक्ट की, हम देखते हैं ना जब कोई प्रोडक्ट होता है उसके साइड में डिस्क्रिप्शन होती है, ये फीचर्स हैं। उसमें अगर आपके कीवर्ड्स होंगे, इनको कहते हैं कीवर्ड्स, गोल्डन कीवर्ड्स कहते हैं इनको, या जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ये भी हम टूल्स के जरिए ढूंढते हैं कि कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, और वो कीवर्ड्स फिर हम डालते हैं अपनी लिस्टिंग में, ताकि लोग गेमिंग माउस सर्च करें। या फॉर एग्जांपल पबजी माउस लिख दिया, फॉर एग्जांपल लिख दिया, या आजकल बहुत जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम का नाम है सिमिलरली। तो ये अगर वो आपने ये वाले कीवर्ड्स हमने देखे कि यार लोग सर्च कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी माउस, और ये माउस भी गेमिंग है, तो आपने अगर वो एंटर किया, आपका माउस सबसे ऊपर या दूसरी तीसरी लिस्टिंग पे दिखेगा। डिपेंड्स ऑन आपकी रैंकिंग के, आपके कीवर्ड्स कितने अंदर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि लोग चाहते हैं उनको मिले, क्योंकि लोगों को टूल्स यूज करना नहीं आते। लोग फिर क्या करते हैं, फाइवर पे जाते हैं, वो लिखते हैं अमेजोन सर्विस राइटर, या सऊद प्लीज आप जी, आपका हैंड रेज है, मैं डेफिनेटली आपसे जो है या तो सेशन के एंड में या फिर बीच में जो है आपको मैं फिर लेता हूँ डायरेक्टली। तो प्लीज अभी या चलें रेज ही रखें, मसला नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई प्रोडक्ट राइटिंग, जो कि कंटेंट राइट करना है, उसमें इस तरह के कीवर्ड्स डालने हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको जब लोग सर्च करें तो आपका नजर है। सेकंड, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लॉन्च। अब आपने लिस्टिंग बना ली, कंटेंट लिख दिया, प्रोडक्ट आपका वहां से पहुंच गया अमेजोन के वेयर हाउस चाइना से। अब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप लाइव हो जाते हैं। अब आपकी रैंकिंग का टाइम होता है। रैंकिंग जो है उनके जो ये जो पीपीसी है, इनको कहते हैं पे पर क्लिक एड्स। आप क्या करते हैं, अमेजोन को थोड़ा सा पे करते हैं, यार ये मैं थोड़ा सा पे कर रहा हूँ आपको। लोग, क्योंकि आप जब नए नए आएंगे तो ऑलरेडी सेलर बैठे होंगे, तो अमेजोन आपको थोड़ी दिखाएगा, आपकी तो 0 सेल्स है, उनकी तो फिर भी 100 सेल्स है। तो जो बिकता है अमेजोन उसको दिखाता है कि यार अमेजोन फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे 100 सेल्स हुई है और एक कस्टमर्स की 50 सेल्स हुई है, मेरी रेटिंग्स भी अच्छी है, मैं 5 रेटिंग में चल रहा हूँ, मुझे अमेजोन ऊपर दिखाएगा, उसको नीचे दिखाएगा। और मैं जब नया नया बंदा आया हूँ, कोई नया बंदा आता, वो तो कहीं दूर बैठा होगा, तो वो जब दूर बैठा होगा तो वो जब दूर बैठा होगा उसको फिर हम लोग अमेजोन के पैसे देते हैं, यार मुझे ना फर्स्ट पेज पे दिखा देना, ये मैं आपको बजट दे रहा हूँ। इसको कहते हैं एड्स, एडवर्टाइजमेंट, जैसे टीवी पे आते हैं। अब ये इनकी कैंपेन रन करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, और वेरी हाई इन डिमांड स्किल है। लोगों को चाहिए होते हैं यार इन एड्स को, क्योंकि इन एड्स की भी एक प्रॉपर कह लें गेम होती है, एक कैंपेन रन करना कि किस वक्त कौन से कीवर्ड्स जो हैं अच्छे सर्च वॉल्यूम पे चल रहे हैं, इस पे मैं बजट लगाता हूँ, ताकि जब लोग सर्च करें गेमिंग माउस तो मेरा एड सबसे पहले दिखे। ये पूरी एक गेम कह लें, ये एक प्रॉपर एक स्किल है ये, और ये वेरी हाई हाई सेलिंग और सबसे महंगी स्किल है ये। पीपीसी एड्स कैंपेन अच्छी खासी लोग 100 200 300 400 डॉलर तक चार्ज करते हैं सिर्फ एड्स रन करने के लिए। तो ये आपकी रैंकिंग और सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ऑर्डर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल अब आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, तो वर्चुअल असिस्टेंट या सेलर का ये काम होता है, भाई वो अंदाजा लगाए कि यार इस टाइम तक हम लोग ना स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, तो उससे पहले तक ना मैं चाइना को वापस से ऑर्डर कर दूं, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊं या मेरा सामान खत्म हो जाए और मैं फिर
मेरी सेल्स फिर जो है नीचे आना शुरू हो जाए, फिर कॉम्पिटिटर को फायदा हो जाएगा कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है और लोग उससे खरीदना शुरू हो जाएंगे। ये आप कभी नहीं चाहते। तो एक तो ऑर्डर मैनेज करना कि ऑर्डर आ रहा है जा रहा है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, ये सब। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है कि इन्वेंट्री ये होता है जो आपका सामान जो है वहाँ पड़ा हुआ है, अब ये इसको रिप्लेनिश करना, जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो वापस इन स्टॉक करना, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। अच्छा, स्कोप एंड डिमांड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। लोग ये कहते हैं कि यार इसकी जो डिमांड है ना वो कम होती जा रही है। इट कैन नेवर गो डाउन, नेवर गो डाउन। क्यों? अमेजोन पे रोज सेलर आते हैं, रोज 100 200 300 सेलर आते हैं। अब आप मुझसे अंदाजा लगाएं, ये वर्चुअल असिस्टेंट बढ़ रहे हैं, उतना सेलर कितना बढ़ रहा है? तो जितने सेलर बढ़ेंगे उनको उतने ही वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, हर सेलर फॉर एग्जांपल 3 भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है नया सेलर, तो दिन के 300 प्रोडक्ट आ रहे हैं। 100 सेलर आए दिन में, 3 प्रोडक्ट ला रहे हैं, 300 प्रोडक्ट्स। अब उनकी लिस्टिंग, उनकी पीपीसी, उनकी सोर्सिंग, उनको रिसर्च करना, ये सब हर बंदे को नहीं आता। ये बंदा फिर जब फाइवर पे आता है या अपवर्क पे आता है, फेसबुक पे आ जाते हैं। फेसबुक पे आप ग्रुप्स में जाके देखें, लोगों ने दिया होता है। अभी परसों एक मैंने पोस्ट देखी, वो बंदा 2 वीक्स के $500 दे रहा था, और वो ये कह रहा था कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, थोड़ा सा इतना एक्सपीरियंस शो कर दो। अब एक्सपीरियंस का इशू है, एक्सपीरियंस जो है बीएस कहते हैं हमें नहीं आता, हमें हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे इन हैंडी क्या चीज है आपके पास? यहाँ पे आपके पास लाइव, सर दानिश फर्दर आप लाइव लॉन्च को डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाएगा। कि एक्सपीरियंस ये आएगा आपके पास कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल्स निकाली है। अब आपके पास क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट को कहा कि जी मैंने आप, उन्होंने कहा आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे जी बिल्कुल मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो बोलेंगे दिखाएं, तो हम आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसने जो है सेल्स जनरेट की, या फिर आपने जो काम किया होगा, आपने लिस्टिंग की भी होगी हमारे साथ उस पे, या आपने पीपीसी रन किए होंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने एक ग्रुप लॉन्च की थी, मेरी टीम थी, मैंने उनके साथ ग्रुप लॉन्च की थी, और ये देखें मेरी लिस्टिंग है, ये इसकी सेल्स है, या वगैरह वगैरह। आप अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ। तो दिस इज वेयर एक्सपीरियंस लाइव लॉन्च कम, मतलब हैंड इन हैंड। एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइव लॉन्च भी होगी साथ में आपको। फिर जब काम मिलेगा, जब कस्टमर आया, क्लाइंट आया, सेलर आया या इन्वेस्टर आया, उसने कहा एक्सपीरियंस शो करो, यू विल बी रेडी विद योर एक्सपीरियंस। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो स्कोप एंड डिमांड अभी तक तो आगे 5 6 सालों में तो कभी नीचे नहीं जा रहा, कहीं नहीं है। और लेटर ऑन जब आप इंशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग कर लें, जो जैसा कि मेरा प्लान है इंशाल्लाह, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा अर्न करके फिर अपना लॉन्च करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट। क्योंकि एक तो उनको तो अच्छा खासा समझ आ गया होता है कि किस तरह करना है, और अगर उनको बीच में क्लाइंट मिलते भी तो वो उनको भी सर्व करते हैं। चलें, ये मेरी लास्ट था। अब मैं सर दानिश को कहूँगा कि यहाँ से कंटिन्यू लें। तो सर दानिश, अगर आप साथ हैं मेरे। जी जी, थैंक यू उसामा। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। उसामा, स्क्रीन शेयर करनी है मैंने, आपने ट्रांसफर कर दिया प्लीज। डन। आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं प्लीज? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके, ठीक है जी, बस बस। अच्छा जी, अ, मैं ज़रा इसको कंटिन्यू करता हूँ जहाँ अब आप, सामान्य आपको बेसिकली स्कोप बता दिया कि वर्चुअल असिस्टेंट का क्या स्कोप है, मॉडल्स इन्होंने बताए आपको। अब इसको अगर हम फर्दर देखते हैं, देखें, हम आपको कंपनी फॉर्मेशन जो सिखा रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन बेसिकली लिमिटेड कंपनी जो है
ये बेसिकली यूके की अपनी लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वेबसाइट है, ठीक है जी। हम इसको सारे बेसिकली सारे स्टेप्स जो हम परफॉर्म करेंगे रजिस्ट्रेशन के, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको अपनी इस ट्रेनिंग का पार्ट है वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद सेलिंग लिमिटेड कंपनी एज अ सर्विस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे लोग इसी को एज अ सर्विस बेच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ थोड़ा सा। सर दानिश। जी जी। हेलो जी उसामा। हेलो हेलो। उसामा आपकी आवाज आ रही है? उसामा। हेलो। अच्छा जी, आई थिंक उसामा का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, बट एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक उसामा इज बैक। जी उसामा। जी उसामा कुछ कह रहे थे आप? नहीं प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर, वो असल में मेरी तरफ से इशू था, मुझे लगा आपकी तरफ से इशू। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये देखिए, यूके गवर्नमेंट जो लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी फॉर्मेशन हम आपको सिखाएंगे। इसको आप एज अ सर्विस बेच सकते हैं फाइवर पे और बहुत सारी जगह पे, ऑनलाइन फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग ये कंपनी बेच रहे हैं अराउंड $300 की। तो ये लिमिटेड कंपनी क्रिएशन हम आपको सिखाएंगे। इसमें एक एड्रेस रिक्वायरमेंट होती है यूके की, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो कंपनी फॉर्मेशन एक चीज़ हो गई। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च एंड पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को हम टेस्ट करते हैं, क्या या वाकई अमेजोन में इतना पोटेंशियल है कि हमें अमेजोन मार्केट प्लेस को सीखना चाहिए। अमेजोन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेना ये ये क्यों ज़रूरी है। तो आया हम इस चीज़ को ज़रा डबल चेक करने के लिए, देखिए मैं यहाँ पर आया। बाय द वे आपको ये बता दें कि अमेजोन के लिए हमको टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एवरी वन नीड्स टू हैव देयर ओन टूल्स, मगर फॉर द कोर्स ये हम आपको बता दें कि टूल्स की सर्विस जो है उसके कुछ स्लॉट्स हम आपको दे देंगे, सो यू कैन यूज द टूल्स। तो टूल्स वाले बहुत सारे लोग हैं, वी कैन गिव यू देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स, और यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम हीलियम। हीलियम से आप खुद से जाके बाय कर सकते हैं। तो ये है एक्सटेंशन हीलियम की, ठीक है, जिस पे अभी मैं क्लिक करने लगा हूँ। अब हम सर्च करने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है वाटर बॉटल्स, ठीक है जी। अब वाटर बॉटल्स पे हम सर दानिश। जी। सर दानिश, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा एक सेकेंड। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अब हो रही है। ठीक है जी। स्टार्ट हुई है। सॉरी। अच्छा जी, चलिए देखें यहाँ पर हम अमेजोन पर आए, amazon.com पे, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्च किया वाटर बॉटल्स, राइट। ये हमने यहाँ सर्च किया वाटर बॉटल्स, राइट। अच्छा जी, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है जो हमारे पास है। वन सेकेंड। ओके, ये वाटर बॉटल्स की एक्सटेंशन है। अब हम देखने लगे हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है।
ठीक है जी, ये हमने इस पे एक्सरे एक्सटेंशन रन करी है। अब ये हमें डेटा निकाल के दे रही है फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है जी, ये लोड हो गया डेटा। अब ये डेटा हमारे सामने, कैन यू इमेजिन अ वाटर बॉटल सेलिंग, ठीक है जी, जिसका रेवेन्यू है $8,63,195। ये इसका डेटा है। ठीक है जी, ये वाटर बॉटल है, $21.99 की सेल हो रही है। एवरेज प्राइस इन सारों की $19 है और एवरेज रेवेन्यू $2,30,000 है। कैन यू इमेजिन इसके ऊपर सर्च कितनी हो रही है? इसका जो सर्च वॉल्यूम है, आप जरा इस पे गौर करिए, 5,34,868 सर्च वॉल्यूम है। इतनी दफ़ा ये वाटर बॉटल सर्च हो रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने हज़ार ये जो डॉलर्स आ रहे हैं, ये रियल डेटा है। इस डेटा में किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये खुद हीलियम का सॉफ्टवेयर है जो अमेजोन की अपनी वेबसाइट से ये कैच कर रहा है कि एक वाटर बॉटल के ऊपर कितना रेवेन्यू है, कितनी सेल्स है, क्या प्राइस है, क्या लिस्टिंग है। सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया, अ बेटर जजमेंट कि भाई अमेजोन पर एक चीज़ की किस हिसाब से डिमांड है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो सेलर नजर आ रहा है, विच आई थिंक इज नॉट द टॉप सेलर। आप अगर देखें तो ये इतना टॉप सेलर नहीं है, फिर भी इसकी अगर हम सेल देखें तो 39,000 यूनिट है। 39 यानी 40,000 यूनिट वाटर बॉटल के ये सेल कर चुके हैं। वो भी कौन सी वाटर बॉटल? ये वाली। अगर हम इसको खोलें इस इनको, तो आई थिंक वी कैन गो डायरेक्टली ऑन इट। ठीक है जी, तो अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाटर बॉटल्स हैं जिसके ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम है, और ये एक्चुअल इस बंदे की सेल है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तो हमने ये देख लिया जी वाटर बॉटल्स के अंदर ठीक ठाक जो है रेवेन्यू भी लोग जनरेट कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम हो रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए रेटिंग्स, इसके ऊपर अगर हम आए रेटिंग्स के ऊपर, अब रेटिंग्स के ऊपर देखिए इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें नेगेटिव रेटिंग भी है, पॉजिटिव भी है। 5 भी दिया हुआ है स्टार, तो किसी ने 1 स्टार भी दिया हुआ है। अब आप अगर सिर्फ ये फीडबैक देख लें कि इस बंदे को इस प्रोडक्ट के हवाले से कितने फीडबैक अभी तक रिसीव हो चुके हैं, तो ये रही काउंट 36,551 फीडबैक की रेटिंग्स। ये देखिए 36,551 रेटिंग्स इसको रिसीव हो चुकी है। तो आई डोंट नो, अगर इसके बाद तो मेरे माइंड में तो बिल्कुल कतई ये नहीं है कि अमेजोन इज नॉट अ वेरी ह्यूज मार्केट। इट इज़ अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ ग्लोबल मार्केट। और सारी दुनिया से जो लोग हैं, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एंड देयर आर टन्स ऑफ अदर कंट्रीज जो सारे के सारे बाय कर रहे हैं अमेजोन से। तो अमेजोन ग्लोबल मार्केट प्लेस है, इतना बड़ा वॉल्यूम है कि अगर आपकी एक चीज़ चल जाए यहाँ पर, तो स्काई इज़ द लिमिट वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, अब फर्दर इसके अंदर ये तो हो गई अमेजोन की बात। अब हम आगे चलते हैं। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, जबकि हम एक मार्केट प्लेस कवर नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली एटसी मार्केट प्लेस भी कवर कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं एटसी की डिजिटल प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल की तरफ। ठीक है जी, अब ये तो हो गया अमेजोन का पोटेंशियल। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ एटसी डिजिटल का पोटेंशियल, वो भी देखिए आप। अब ये देखिए आप एटसी का डिजिटल प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल। ये बेबी बॉय शावर का डिजिटल प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर देखें, ये $7.95 का प्रोडक्ट है, और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद ये है कि अगर मैं इस पे जाऊंगा, तो मैं इसको जब डाउनलोड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिजिटल फाइल्स 2 JPG। ठीक है जी, ये मिलेगा मुझे इसके अगेंस्ट, राइट।
क्या आप देख सकते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं लेट से ये परचेज करता हूँ, ठीक है, $8 का, इसके ऊपर किस हिसाब से डिमांड है। अगर आप डिमांड को देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए नीचे रिव्यूज, रिव्यू फॉर दिस रिव्यू फॉर दिस शॉप, ये डिजिटल शॉप है, 2635, 2635 रिव्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट बाय करने पर। ये जेपीजी, पीडीएफ, ठीक है, प्रिंटेबल्स, ये सारी चीजें आप बनाकर यहाँ पे एटसी के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। सिंपल अर्निंग है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। चाहे तो किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लें, उससे डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ डाल दें और डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके सेल होंगी, आप अर्न करेंगे। अच्छा, अर्न करने के अंदर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें, अर्न करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी की। एटसी के ऊपर अगर हमने पेमेंट को प्रोसेस करना है तो एटसी पे हमारे पास पेमेंट प्रोसेसिंग है, बिल्कुल है। एटसी पे हमारे पास पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए वाइज का अकाउंट हम यूज करते हैं, वाइज का। ये एक छोटा सा डेमो अकाउंट जिसमें मैंने एक प्रोडक्ट के डेमो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए रिसीव हुए हमें इसके अंदर। अब रिसीव करने के बाद अब पाकिस्तान हम कैसे मंगवाएं अपना जो हमें एटसी से रिसीव हुआ पेमेंट, अब वो हम कैसे मंगाएं, उसके लिए हम वेस्टर्न यूनियन, ये देखिए वेस्टर्न यूनियन से हम बेसिकली अपने बैंक अकाउंट के अंदर यही फंड्स मंगवा सकते हैं। ये रियल है, ये रियल अर्निंग है, ये रियल रिसीविंग है। ये सिर्फ अकाउंट दिखाने का आपको मकसद वैलिडेशन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि पेमेंट प्रोसेसिंग से आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू वाया वाइज अपने पैसे वापस मंगवा सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसीविंग की भी यहाँ एंट्री में आपको दिखा चुका हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, इसको फर्दर लेकर चलते हैं आगे। ये एटसी का डिजिटल प्रोडक्ट था। क्या एटसी पे सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट है? बिल्कुल हरगिज नहीं। एटसी जो है बेसिकली माना जाता है अपनी हैंडमेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि अगर हैंडमेड प्रोडक्ट्स देखें, ये लिखा हुआ डिस्कवर यूनिक हैंड पिक्ड आइटम्स। अब जो हैंडमेड आइटम्स हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ हैंडमेड, ये देखिए, अब हैंडमेड में बेतहाशा चीजें हैं। हैंडमेड ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, इसकी आप डिमांड देखें बेतहाशा है, ठीक है। एटसी की हम आपको ई रैंक एक सॉफ्टवेयर है, वहां से आपको पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के सारे तरीके बताएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एटसी कैसे वर्क करेगा, कैसे अपलोड होंगी चीजें, हर चीज हम लाइव ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। अच्छा जी, एटसी का वीए सर्विसेज का पोटेंशियल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फाइवर पे आप जाएं, फाइवर पे जाके आप सर्च करें वीए सर्विसेज फॉर एटसी, आपको बेतहाशा वहां पोस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहां जाके अपना वीए सर्विसेज का भी कर सकते हैं। अच्छा, स्कोप ऑफ द हैंडमेड प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, तो हैंडमेड प्रोडक्ट का स्कोप, ये सिर्फ ज्वेलरी में आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं हैंडमेड फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हैंडमेड रग्स की, ठीक है, ये देखिए हैंडमेड रग्स हैं, ठीक है, टर्किश रग्स, हैंडमेड रग्स। आप ये देखिए कि $20,000 का ये टर्किश रग है, और उस पे कितने उसको कमेंट्स आए हुए और कितनी सेल हुई हुई होगी। यू कैन, आई डोंट नो इफ यू कैन इमेजिन और नॉट इमेजिन, आई कैन इमेजिन के द वन हु इज सेलिंग, उसकी तो सच्ची बात है, उसने जैकपॉट हिट कर लिया है फॉर श्योर। तो ये है इसके अंदर का ज़बरदस्त किस्म का एटसी का पोटेंशियल। आप पाकिस्तान से भी चीज़ें निकाल के बेच सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल कहीं और से चाहें, चाइना से सोर्सिंग करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था एटसी का, अमेजोन का पोटेंशियल, फाइवर का पोटेंशियल। मैं उसामा से रिक्वेस्ट कर दूंगा, उसामा आप काइंडली फाइवर पे थोड़ा सा इनकी गिग्स भी दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, पेमेंट प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये कुछ वर्क अराउंड स्ट्रेटेजीज हैं, ये हम आपको बताएंगे कोर्स के अंदर, कि एटसी का अकाउंट हम किस तरह चलाएंगे, रन कैसे करेंगे, इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि एटसी पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर रहा। बट
एटसी के लिए जो वर्क अराउंड स्ट्रैटेजी है उससे बहुत सारे पाकिस्तानी एटसी पे आज भी बेतहाशा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? सामा, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा जी, ये था एटसी का पोटेंशियल, सही है। अब हम मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे ये सवाल करें फॉर एग्जांपल, वाई ईकॉम ट्रेनिंग्स, ठीक है जी। अब आपसे ये सवाल हो कि वाई ईकॉम ट्रेनिंग्स, हम ऐसा खास क्या दे रहे हैं जो बाकी ट्रेनिंग से डिफरेंट है? अगर हम इस पर बात करें थोड़ी सी, तो ई कॉम ट्रेनिंग एक होलिस्टिक अप्रोच दे रहा है आपको। ई कॉम ट्रेनिंग ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ये कोर्स से ज़्यादा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो एक जर्नी का नाम है। और वो जर्नी शुरू हो रही है सबसे पहले अमेजोन पे अकाउंट क्रिएशन से। अच्छा, इसके लिए कोई हम आपसे कोई क्वालिफिकेशन या कोई प्री रेक्विजिट नहीं मांग रहे। आपसे इतना मांगते हैं कि आप एक कंप्यूटर यूज करना जानते हो, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो ई कॉमर्स की, नहीं है तो भी खैर है, उस ई कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग भी हम आपको दे रहे हैं। बट ये जर्नी जो है, ये ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है अकाउंट क्रिएशन से, और जो फर्दर उसामा ने बताया प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, सोर्सिंग भी एक एरिया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सोर्सिंग का एरिया मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो सोर्सिंग के बारे में भी, क्योंकि सोर्सिंग मेरे ख्याल है शायद परहैप्स थोड़ा सा मिस हो गया है। मैं सोर्सिंग आपको बता दूं। सोर्सिंग का उसामा ने आपको बताया डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली सोर्सिंग पर आपको ये समझ लें प्लेटफॉर्म दे रही हैं टू बाय। अच्छा जी, ये एक पिक्चर आपने देखी है पाजाओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये बेसिकली चाइना के अंदर कैंटन फेयर होती है ग्वांगजू में। मैंने 4 दफ़ा अटेंड करी है ये फेयर। ये दुनिया की सबसे बड़ी फेयर है, एग्जीबिशन है। यहाँ पर हर एक चीज़ दुनिया की, अगर आप ये एक थोड़ी सी हेडलाइन पढ़ सकें, दिस ईयर्स कैंटन फेयर विल फीचर 60,475 बूथ्स, ठीक है जी, एंड टेक अप टोटल ऑफ 1.185 मिलियन स्क्वायर मीटर्स, जिसका साइज जो है वो 71 दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका के सबसे बड़े स्टोर वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स, उनका 71 है साइज 71। ये एक जो आप देख रहे हैं नीचे फेयर, फॉर एग्जांपल अगर ये फेयर लेट्स से मोटर बाइक पार्ट्स की है, तो ये सिर्फ मोटर बाइक पार्ट्स का सेक्शन, एक सेक्शन है। इट्स नॉट कि ये पूरी फेयर एग्जीबिशन है। ये हॉल नंबर 6A, 6B, 6C, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स हैं। वहाँ पर ये बूथ लगे होते हैं और आप जाकर वहाँ पर सप्लायर से मिल सकते हैं, फैक्ट्रियों से मिल सकते हैं, ट्रेडर से मिल सकते हैं, एंड देन यू कैन बेसिकली जाके ऑर्डर करें। इस तरह ये जैसे देखिए, एक ये एग्जीबिशन लगाई हुई पियानो, डिजिटल पियानो, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप जैसे फोल्डेबल नॉवेल्टी आइटम्स, इसी तरह प्लास्टिक टॉयज के अंदर। सो बेतहाशा अटेंडीज हैं वहाँ पर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग। और ये कैंटन फेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। तो हम आपको इस ट्रेनिंग का ये पार्ट भी बनाएंगे कि कैंटन फेयर के डेटा से ऑथेंटिक सप्लायर्स ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी इसका पार्ट है, इस ट्रेनिंग का पार्ट है। और ये कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि अली बाबा पे और दूसरी जगह पर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो फ्रॉड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसमें बंदा अगर पढ़ भी जाता है, ठीक है, वो रिलीज कर देते हैं पैसे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो हैसल बहुत बड़ी बन जाती है, प्लस आपका पैसा स्टक होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम आपको ऑथेंटिक सप्लायर डेटा, जो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से सप्लायर डेटा होता है, हम उसको आपका एक्सेस भी देंगे और उसके हवाले से
आपको लेकर चलेंगे। अच्छा जी, तो ये होलिस्टिक अप्रोच में शामिल है सोर्सिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, पीपीसी, हर चीज आपको हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे। अच्छा जी, लाइफ टाइम मेंटोर सपोर्ट, जब हम कहते हैं लाइफ टाइम मेंटोर सपोर्ट, तो इसका ये मकसद नहीं है लाइफ टाइम मेंटोर सपोर्ट का कि हम सिर्फ एक सिर्फ कैप्शन लगा रहे हैं। हम रियली ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों। तो आपकी सक्सेस के को सोचते हुए आप हमको विजिट कर सकते हैं ऑफिस, अपनी प्रॉब्लम के साथ हम सॉल्व करेंगे। ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू बिकॉज वी वांट टू टेक यू अलोंग विद अस इन द जर्नी ऑफ सक्सेस। बट सारी मेहनत और राइट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल, यू हैव टू डू इट। वी विल गिव यू फर्स्ट द ग्राउंड, द स्ट्रैटेजी, और फिर उसके बाद आप जितनी मेहनत कर रहे होंगे इंशाल्लाह चैलेंजेस विल कम, बट वी टुगेदर विल ओवरकम इट। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लाइव। जब हम लाइव हैंड्स ऑन की बात करते हैं, लाइव हैंड्स ऑन, अब हैंड्स ऑन जो है वो इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि हम आपसे है ना सिर्फ असाइनमेंट बनवा देंगे और आपसे कहेंगे असाइनमेंट ला दो, हैंड्स ऑन हो गया। नो, फॉर हैंड्स ऑन का पर्पस ये है कि हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए ये आप लिस्टिंग क्रिएट करें, ठीक है, यूजिंग योर लैपटॉप, प्लस मेंटोर भी आपके साथ साथ आपको असिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप मेंटोर के साथ साथ अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट कर रहे होंगे, पीपीसी रन कर रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे ऑटोमेटिक कैंपेन क्या होती है, मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड इट। ये जो हीलियम 10 का सॉफ्टवेयर है, जंगल स्काउट का सॉफ्टवेयर है, ये कैसे चलाना है, कैसे इससे डेटा ड्राइव करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे होंगे कंपनी फॉर्मेशन से लेकर। तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहे होंगे जिसके बाद वी कैन बी कॉन्फिडेंट कि अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो विदाउट एनी एग्जैजरेशन, हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेनिंग से आप अर्न करेंगे और अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल है, अनडाउटेडली पोटेंशियल है। एज अ वीए भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट लॉन्चिंग बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, ई कॉमर्स नॉट लिमिटेड टू वन मार्केट प्लेस और सर्विस। हमारे जो डिज़ाइन हुआ है कोर्स, मेगा कोर्स, उसका ये पर्पस है कि हमने कोई भी एक मार्केट प्लेस को टारगेट नहीं करा, मल्टीपल मार्केट प्लेस हैं। और फिर इसके अंदर जो हम आपको फाइवर सिखा रहे हैं या ट्रेनिंग का जो फाइवर पार्ट है, वो बेसिकली इन सारे स्किल्स को आप सेल कर सकते हैं, सेलेबल स्किल्स हैं। इसमें ये कोई भी स्किल ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया अब बस उसके बाद उसका फायदा कोई नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स डेफिनेटली समथिंग जिसको आप यूटिलाइज कर सकें, ठीक है जी। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री या जियोमेट्री, जियोमेट्री तो चलो फिर भी यूज होती है, बट ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये वो काम है जो आप डेफिनेटली अपनी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, ई कॉम ट्रेनिंग्स के बाद अब वाई ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये सवाल उठता है कि आया आप ई कॉमर्स बिजनेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और ये क्यों ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ हमें जाना चाहिए। एक छोटी सी फॉर 2 मिनट स्टोरी मैं आपको सुनाऊं। 2 मिनट स्टोरी ये है कि पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए। अब जब जो बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए, आपको पता है यहाँ हमारी सिंध गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा बिजनेसेस को खोलना, तो जो बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए फॉर अ मंथ, वो 1 महीने तक अपना फिजिकल स्टॉक सेल नहीं कर सकते, वो 1 महीने तक अर्निंग अपने घर में नहीं लेकर जा सकते, परचेजिंग नहीं कर सकते। तो जब वो परचेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली वो पूरा मंथ उनका है लॉस। अब जो लॉस के साथ जितने ओवरहेड्स थे, एम्प्लॉइज थे, ऑल अदर एक्सपेंसेस थे, फिक्स्ड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस था, वो रेंटल एक्सपेंस था, वो सारा उन्होंने पे किया, इट्स अ नेट लॉस। लेकिन जो लोग Amazon पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके बैठे हैं, उनके बिजनेसेस को इनफैक्ट फायदा ही हुआ, इसलिए क्योंकि सारी दुनिया लॉक्ड हो गई है, ठीक है, लॉकडाउन लग गया है।
अब दे आर ऑर्डरिंग, सब ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन पे, तो अमेजोन की सेल बूस्ट हो गई, उन्होंने बड़े बड़े अमेजोन ने वेयर हाउस बाय करने शुरू कर दिए, तो जो लोग अमेजोन पर अपना काम कर रहे थे वो सुकून में, उनको उनकी अर्निंग भी आ रही है, उनकी सेल भी हो रही है, वो चाइना से परचेज कर रहा है, उनकी परचेज भी नहीं रुक रही है, ना उनका ओवरहेड कोई रुक रहा है। ओवरहेड इन द सेंस क्या ओवरहेड है, आप एक इंटरनेट एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प यूज कर रहे हैं वीए की, तो वीए भी यही सर्विसेज यूज कर रहा है ना, इंटरनेट सबका चल रहा था, कंप्यूटर सबका चल रहा था, और बिजनेस सबका चल रहा था। सो ऑनलाइन ई कॉमर्स इज अ बिग बॉल गेम, अगर आप समझें तो एटसी पे कारोबार कर रहे हैं, अमेजोन पे कारोबार कर रहे हैं, फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये है फ्यूचर। द फ्यूचर इज डेफिनेटली ई कॉमर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात ये है कि हम ये सीखेंगे समझेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आई अलोंग विद उसामा, आई इनवाइट उसामा। उसामा प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें एंड लेट्स टेक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और कोई और जी बात है तो उसामा प्लीज ऐड टू इट। बस यहीं तक था जो था, और जो पोटेंशियल की जहाँ तक आपने डिस्कस किया, तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो, तो, तो उसामा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। बढ़ता जा रहा है, स्पेशली। हेलो उसामा, have you or have you lost it? Hello. Uh, I think let's wait for another 1 or 2 minutes. I think he'll be back. अगर वो बैक नहीं आते तो नो वरीज, ही इज हियर। ठीक है जी, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। जी वेलकम उसामा। जी उसामा बिगिन। जी बस क्वेश्चंस ले लेते हैं अब। जी राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आमिर खान साहब का। वो कह रहे हैं कि सर, आई हैव वन ड्रॉप शिपिंग क्वेश्चन, 30,000 50,000 सेल एंड रेवेन्यू, डू यू थिंक इट्स अचीवेबल? वी आल्सो अचीव इट। देखें, ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे ज्यादा वैसे देखें, बिल्कुल ट्रू वर्ड्स में कहूंगा, एक रिस्की मॉडल है। बिकॉज जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अमेजोन जो है इस चीज का बहुत ख्याल रखता है, करते हैं लोग, नो डाउट लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, क्योंकि अमेजोन एक तो अपने वेयर हाउसेज भी प्रोवाइड करता है, तो वो ये फैसिलिटेट कर देता है कि भाई आप अपना प्रोडक्ट बना के मेरी तरफ भेज दो, आपको 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की तो कहानी खत्म कर देता है। वो कहता है मैं सर्विसेज शिपिंग की प्रोवाइड करता हूँ। वो जब ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है हर चीज की, और फिर भी लोग उस पर आगे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और लोग कुछ कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो रिस्की मॉडल इस तरह से है कि जिस दिन आप सस्पेंड हुए, आप उस डिटेल्स पे दोबारा कभी अमेजोन का अकाउंट नहीं बना सकते। फिर आप किसी चाचू का, किसी मामू का, किसी के बेटे का, मतलब इस तरह से आप फिर एड्रेसेस ढूंढते रहेंगे अपने अकाउंट बनाने के लिए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग ये करें कि एक प्रॉपर लॉन्च करें। देखिए एटसी पे इसलिए ड्रॉप शिपिंग एक इजी मॉडल है क्योंकि उसके बाद अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स तो नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग अपने डब्बे चले ठीक है अमेजोन से उठा के वहां भेज दिया। तो नॉट रेकमेंडेड ड्रॉप शिपिंग, नॉट रेकमेंडेड, लेकिन अर्न है, पैसिव इनकम निकल आती है। 5,000 से लेकर 30,000 शायद कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग बोलते भी बहुत ज्यादा हैं। 30,000 तो 50, आपने 30K लिखा है, मतलब 30,000, दिस मीन्स कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू हो सकता है, ये सेल्स नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात, ये रेवेन्यू इतनी ज्यादा
रेवेन्यू और सेल्स तो ठीक है, चले ठीक है। प्रॉफिट पर मैं प्रॉफिट नहीं मान सकता, ये चीज प्रॉफिट हो सकती है। प्रॉफिट मिनिमम ड्रॉप शिपिंग से जो मैक्सिमम निकल सकता है वो 5,000 चले कह लें, मैक्सिमम $5,000 तक निकल सकता है, लेकिन स्टिल रिस्की। जिस दिन आप गए सब खत्म हो जाएगा आपके पास। और इसीलिए जो बेहतर है वो आप एक खुद प्रॉपर सेलर, आप छोटी अमाउंट से शुरू करें। आप टेस्ट करें प्रोडक्ट के चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आप लाइव लॉन्च पे देखेंगे। उसके बाद आप ये रिस्क लें कि मैं फिर ड्रॉप शिपिंग, मैं फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट डालूं या नहीं डालूं। ठीक है, ये एफ बी आप अमेजोन पे करें। एटसी पे ड्रॉप शिपिंग मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, आप ड्रॉप शिपिंग एटसी पे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं आपको नहीं, आप देखिए गाइडलाइंस क्या क्या गाइडलाइंस है। वो आपसे पूछेगा यार मुझे सप्लायर का इनवॉइस दो। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, अमेजोन आपको कहेगा मुझे इनवॉइसेस दो अपने सप्लायर के। आप कहाँ से लाएंगे? आप तो ड्रॉप शिप कर रहे हैं, आप तो सामान ही वॉलमार्ट या ईबे से उठा रहे हैं या चले एली एक्सप्रेस से उठा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह जो है उसको इनवॉइस देंगे। इनवॉइस ये होता है कि उस सप्लायर का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी और उसकी जो प्राइसिंग डिटेल और उसकी डिटेल्स होती हैं, वो सब होता है। वो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे आपको ब्लॉक कर देगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो हम तक इनवॉइस की बात आ ही नहीं। तो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग लोग कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो छोटा मोटा एफबीए करते हैं। तो ये मैं आपको एक अच्छा है। अब वो क्या करते हैं अमेजोन का जो है, आप मेरी आवाज हल्की सी भी कटे तो आप प्लीज मुझे बता दिएगा। वो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि जब मेरी आवाज कटे। अच्छा, उसके बाद जो है वो अकाउंट बनाने के बाद वो एफबीए करते हैं छोटा सा, मतलब $200-300 का। उससे क्या होता है, एफबीए करना मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं छोटा सा। उससे क्या होता है अमेजोन का ट्रस्ट थोड़ा बिल्ड हो जाता है कि यार ये सेलर थोड़ा सा काम कर रहा है और ये थोड़ा पुराना हो रहा है। अब वो क्या करता है, वो दूसरा प्रोडक्ट जो डालेगा या तीसरा प्रोडक्ट जो डालेगा। अच्छा, सही, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि असल में थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है। मैंने मैसेज किया प्रोवाइडर को बट ही डिडंट रिप्लाइंग। तो प्लीज ट्राई टू मतलब कोऑपरेट, मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लें। हाँ ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके नाउ। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, आप उसने छोटी सी एफबीए किया, छोटा सा लॉन्च किया। अब जो है, अब वो दूसरा जो प्रोडक्ट डालेगा जो सेलर है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड कर दिया उसने अमेजोन का, अब वो ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट डाल देगा। होता ये है कि अमेजोन ना कभी भी कोई मसला कर सकता है। अमेजोन का जो एक मसला है ना वो ये है कि वो सेलर्स को कम सपोर्ट करता है, अपने कस्टमर्स को ज्यादा करता है। अब आपने हल्का सा भी कोई ग्लिच, उसने कुछ देखा कि कुछ गड़बड़ है, उसने आपको उसी वक्त आपकी अकाउंट की हेल्थ होती है उसको रिस्क पे डाल देगा। और फिर आपसे ये चीजें मांग लेगा कि लाओ भाई इनवॉइस लाओ। आपने सप्लायर से, आप कौन से सप्लायर से ले रहे हो, आप अपनी इनवॉइसेस दिखाओ। आप अपने सर्टिफिकेट्स मांग लेता है कभी कभी, और या फिर आपकी अकाउंट डिटेल्स मांग लेता है कि आप किस कंट्री से, ये वो। तो उस बेसिस पे भी हो जाता है सस्पेंड अकाउंट। तो ये डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग का। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आपका एक एक पॉइंट था यहाँ पे, एक मिनट, आपने कहा कि अ, अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करें, गाइडलाइंस आप नहीं, ड्रॉप शिपिंग आप लिखे इज ड्रॉप शिपिंग लीगल ऑन अमेजोन, साफ साफ लिखा आएगा इलीगल, प्रॉपर वर्ड होगा इलीगल। तो ड्रॉप शिपिंग इज नेवर लीगल ऑन अमेजोन। तो ये एक इशू है जो आप फेस कर सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज नेक्स्ट उसमें पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। आमिर आपका हो गया। अशर, डज दैट कंपनी फॉर्मेशन अकाउंट और विल बी यूजिंग सेम सम प्रैक्टिस अकाउंट? अच्छा, सर सैयद अशर, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपने कहा कि कंपनी फॉर्मेशन अकाउंट क्रिएशन जो है तो ये पाकिस्तान से होगी, बट ऑल्सो इंक्लूड हैंड्स ऑन। जी बिल्कुल, देखिए हैंड्स ऑन इसमें ये होगा कि हम आपको बना के दिखाएंगे आपके सामने जो है, अकाउंट और कंपनी ये दोनों आपके सामने बनेगी। इस तरह बनेगी कि जो चीजें ऑब्वियसली, जिस तरह हमारे जो बैंक अकाउंट के नंबर्स हैं, जो सीवीवी होता है, ऑब्वियसली अब उसको हम हाइड तो करेंगे। तो उसको हाइड करने के लिए कुछ कुछ एक दो स्टेप हो सकते हैं। देखें, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ एक दो स्टेप हो सकते हैं जो जो कि हम ना दिखा सकें। क्यों? क्योंकि वो अब वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो अकाउंट क्रिएशन एंड कंपनी फॉर्मेशन सिखाना इज आवर जॉब, दिस इज वेरी, मतलब अगर इसमें कोई मसला भी आता है, फॉर एग्जांपल इन दिस सेंस कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, कुछ होता ही है, अकाउंट बनते ही साथ सस्पेंड हो जाता है। अब ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एक केस हो गया। आपने केस लड़ के, यार जिस अकाउंट बनते ही सस्पेंड होना भी एक केस है, इसको अब केस बेस्ड हो गई आपकी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई मसला आ गया, प्रोडक्ट लॉन्च में क्या मसला आ गया, चलें कह लें कि एक 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 चीज होती है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ये एक मसला ये होता है कि आप ना किसी के प्रोडक्ट कॉपी करके डाल देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। उसमें ये होता है कि आपको जो है पेटेंट, ये थोड़ी डिटेल हो जाएगी लेकिन चलें बताना। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, ये पेन इस तरह अगर मैंने ये रजिस्टर करवा दिया कि इस तरह का पेन इस डिजाइन का कोई नहीं बेच सकता, तो कोई नहीं बेच सकता। फिर अगर दूसरा बंदा आया उसने सिमिलर ये कॉपी किया डिजाइन और उसने फिर अमेजोन ने पकड़ लिया उसको, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, वो आपको इन्फ्रिंजमेंट लगा देगा और आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल आपके पास लाइव लॉन्च में आएंगे और फॉर एग्जांपल आए तो इसके साथ जब हम लोग डील करेंगे ये आपकी केस बेस्ड लर्निंग होगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइव लॉन्च। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइव लॉन्च का मकसद ये है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो आपसे बोलता है यार मुझे ना आप वो दें अपना एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि मैंने ग्रुप लॉन्च किए, ये सवाल आ जाता है, तो आप उसको इस तरह भी खेल सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला हुआ था, हमने इसको इस तरह डील किया था। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये सब जो है हमारे पास उसमें आता है। आई डोंट नो सर दानिश कहाँ गए, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हिम लेकिन वो आ नहीं रहा। हाउ मेनी प्रोसेस इन मैं आऊँगा सामने। प्रोसेस एंड कॉन्स आर वैलिड दैट, अच्छा यहीं पे ठीक है सर। अच्छा, व्हाट इज द सेफेस्ट रजिस्टर ऑफ द पर्सनल अकाउंट? सेफेस्ट वे तो यही है कि कंपनी के अंडर हो। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अशर, वो ये कह रहे हैं कि अकाउंट क्लोजिंग, ठीक है डेफिनेटली नहीं, अकाउंट ब्लॉक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि या तो वो ड्रॉप शिपिंग में पकड़े जाते हैं। सबसे जो मेन मेन रीजन है वो यही है कि अकाउंट, क्योंकि अभी करंटली मैं आपको एक मिनट फिर आपको दिखाता हूँ मैं। सर दानिश आप मुझे वो एक्सेस दे सकते हैं स्क्रीन शेयर का? जी दे दिया, आप चेक कर लें प्लीज। जी एक मिनट मैं वो खोल लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये करंट जो है एक। जस्ट मिनट, ये लोड हो रहा है, मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि करंटली ये जो है एक प्रोडक्ट चलना ये हो गया। मैं अभी आपके साथ जो है कर देता हूँ। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये देखें, ये एटसी का टूल है ई रैंक। देखें ये ई रैंक प्रो, ये एक टूल है। होपफुली आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। अब आप इसमें ये देखें कि इसमें देखें ये देखें, ये सेल 15, ये एटसी, ये एक शॉप कनेक्ट हुई हुई है इसके साथ। ये ई रैंक का टूल है, उसके साथ मैंने अपनी ये जो एटसी की शॉप है ये कनेक्ट हुई है, जिसपे देखें 15 सेल्स, ये देख रहे हैं आप, ये 15 सेल है। मैं फर्दर आप नीचे नहीं जा सकता, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है ये, प्रोडक्ट्स दिखाना एंड ऑल। देखिए चल रहे हैं अकाउंट्स, चल रहे हैं अकाउंट्स, लेकिन उनका एक तो आपने क्वेश्चन ये पूछा कि कंपनी सेफ है या अंडर नेम सेफ है। कंपनी सेफ है क्योंकि कंपनी जो एक होती है एक क्या कहा जाए, एक स्ट्रॉन्ग जो है वैलिडेशन होती है किसी भी चीज की। कंपनी बनी हुई है, अब वो मेरी एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेटिंग पॉइंट हो जाता है, तो एटसी इतना जल्दी ब्लॉक नहीं करता है कंपनीज को, एज कम्पेयर टू एक पर्सनल अकाउंट को वो कर देता है। आपने गाइडलाइंस, व्हाट इज द कोर्स फी, मोहम्मद नासिर? कोर्स फी के लिए आपको सर दानिश जो है वो विजिट करवा देंगे वेबसाइट थोड़ी देर में। व्हाट अबाउट गेटेड प्रोडक्ट्स इन ड्रॉप शिपिंग? गेटेड प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली आपको अनगेट करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप गेटेड प्रोडक्ट है, एक आपने प्रोडक्ट ले लिया कोई भी, कोई ग्रोसरी का प्रोडक्ट है, ग्रोसरी जो है वो गेटेड गेटेड कैटेगरी होती है, आपको पहले अनगेट करवानी पड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता आप गेटेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो आप ड्रॉप शिप करें, क्योंकि जब गेटेड होता है ना प्रोडक्ट, तो अमेजोन आपसे सर्टिफिकेट मांगता है, सप्लायर की इनवॉइस मांगता है, ये सब मांगता है। अब जो चीज अमेजोन के लिए गेटेड है, आप कैसे ड्रॉप शिप कर सकते हैं? आपके पास तो ना सप्लायर का इनवॉइस है, सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? आप तो ईबे से उठा के या वॉलमार्ट से उठा के या अली एक्सप्रेस से उठा के दे रहे हैं। अली एक्सप्रेस का कोई बंदा दे सकता है आपको, लेकिन गेटेड प्रोडक्ट
Amazon पे ड्रॉप शिप करना इज नॉट पॉसिबल। आप अनगेटेड अनब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाते हैं ताकि आप पकड़े ना जाए। अच्छा सर प्लीज गो गाइड अबाउट। देखिए वीए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीए का होता है वो एथिक्स होते हैं। आपके आप एक तो उसको हर डे सेकंड डे जो है आप उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारी आज सेल्स हैं, ये हमारा साथ आज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ऑनेस्ट रहें थ्रू आउट। दो देखिए ऑनेस्टी जो है ना वो आपको पे बैक करती है। हो सकता है कभी ऑनेस्ट रहने की वजह से आपको कोई क्लाइंट छोड़ दे, लेकिन दोहराएंगे क्यों? देखिए गोरे जो है ना, जो अब गोरे जो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं, बहुत ज्यादा जो है ख्याल। एक तो वो खुद बहुत ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि गोरे जो हैं भले ठीक है नॉन मुस्लिम्स होते हैं लेकिन एथिक्स मैनर्स में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जब हमारे साथ कोई बंदा काम करे ना वो फुल ऑनेस्टी के साथ काम करे। और आप जब ऑनेस्टली काम करेंगे ना आप ये खुद देखेंगे वो आपको टिप कर देते हैं। आपने $100 काम किया ना आपको $50 टिप कर देते हैं कि यार तुमने काम बहुत अच्छा किया और सबसे अच्छी बात तुम्हारी ऑनेस्टी थी, ये लो $50 तुम्हारी टिप। और ये हुआ है, ये मैं आपको अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ। ये उसने फाइवर पे उसको काम करके दिया, वो इतना खुश हुआ। उसने एक तो टाइम पे दिया काम और काम अच्छा दिया। वो काम अच्छा कैसे देते हैं? ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि आप कैसे अपने फाइवर के क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो अब ऑनेस्टी एथिक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म। तो फिर आप समझें कि वो आपके साथ ही आपको छोड़ेगा ही नहीं। वो जो क्लाइंट होगा कभी नहीं छोड़ेगा वो आपको, क्योंकि सेलर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए ये चीज होती है जब मैं इन्वेस्ट करूँ ना सामने से जो मुझे सर्विस दे रहा है ना वो मेरे से ऑनेस्ट हो, क्योंकि ताकि मेरे पैसे जो है वो जाया ना हो। और ऑनेस्ट वीए मिलना मुश्किल हो गया है, ऑनेस्टली मुश्किल हो गया। अब हर कोई वीए बन के छोटा मोटा काम सीख के बैठा हुआ है, आपको इन्वेस्टर के पास जाता है मुझे काम आता है, इन्वेस्टर के सारे पैसे डुबा देता है। तो इन छोटे मोटे वीएस ने हम लोगों का नाम खराब किया थोड़ा वीएस का। तो अब ये डेवलप हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं। मार्केट फ्रीलांसिंग की पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांग हो रही है। गोरे आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करने लगे हैं कि वाकई पाकिस्तान में पोटेंशियल है फ्रीलांसिंग का। बाकायदा एक पोस्ट थी, उसमें एक बंदे ने क्वेश्चन किया था आई वांट टू हायर अ वीए, वेयर शुड आई गेट हिम फ्रॉम। तो एक बंदे ने कमेंट किया था ही वाज अंग्रेज टू गेट हिम फ्रॉम गेट ट्राई टू गेट वन फ्रॉम पाकिस्तान। वो एक कमेंट हुआ था नीचे। तो देखें ये रुझान आ रहा है वर्चुअल असिस्टेंट का। लॉन्ग टर्म तभी काम कर सकते हैं जब ऑनेस्ट एंड एथिकल हो। अच्छा प्लीज गाइड अबाउट योर इज दिस पॉसिबल टू ट्रेनिंग इन द क्रिएशन टू स्टार्ट ट्रेनिंग विद क्रिएशन ऑफ अकाउंट एंड गिव ट्रेनिंग टू होलसेल बिजनेस। जी हमारी कोशिश तो यही होगी। आप होलसेल के लिए कह रहे हैं कि आप होलसेल के साथ में शुरू करते हैं, देखें ठीक है, लेकिन क्यों ना आप पहले सीख लें फिर इम्प्लीमेंट करें। देखें आप सीखेंगे साथ में अगले दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, ये गलत स्ट्रेटेजी। आप पहले देख लें कि किस तरह हो रहा है फिर इम्प्लीमेंट करें, ये ठीक नहीं है। आपने अकाउंट बना लिया, अब आप कह रहे हैं मैं होलसेल स्टार्ट कर, लेकिन होलसेल की टिप्स ट्रिक्स ब्रांड अप्रूवल लेने में आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि अब जब तक आप सीखेंगे आप एक दो ब्रांड से रिजेक्ट होंगे, आपको रिजेक्ट कर देगा ब्रांड कि मैं आपको नहीं भेज रहा। तो ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। ये जब आप एक दो से रिजेक्ट होंगे ना उसके बाद आपको आइडिया होगा यार अच्छा इस वजह से शायद मुझे रिजेक्ट कर रहा है। और आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी कि लेकिन साइमल्टेनियसली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम सपोर्ट तो है ना। आप जब भी लॉन्च करेंगे आप हमारे पास फिजिकली आ जाएं, आप हमारे पास बैठे हैं कि यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अकाउंट बनाएंगे, आप होलसेल के लिए कंपनी फॉर्म करेंगे, वो भी आपने देखी हुई होगी। फिर आप ब्रांड को ईमेल्स करना शुरू करेंगे, आपकी अपनी वेबसाइट होगी। ये सब चीजें जो है छोटी मोटी जो चीजें आप इन स्टेप्स के थ्रू जब गुजरेंगे फिर आप करें वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग के साथ साइमल्टेनियसली जो ना करें, ट्रेनिंग के साथ जो लाइव लॉन्च हो रहा है ना वो हमारे साथ आप चलें। फिर जब बिफोर द एंड ऑफ सेशन आप अपना किक करें अपना काम, और विल बी इंशाल्लाह टुगेदर विद यू इन दिस जर्नी। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पीएल इन अमेजॉन मार्केट, मीन हाउ मच प्रॉफिट वी कैन मेक ऑन पीएल? डेफिनेटली यूएस के बाद सबसे बड़ी मार्केट अमेजॉन की हमारे पास यूके में है। तो अच्छा अच्छा पोटेंशियल है, काफी अच्छा पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा अमेजॉन.com यूएस की जो मार्केट है, उसके बाद हमारे पास amazon.com.uk वाली मार्केट है। ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद फिर जर्मनी इटली और दूसरी आती है। तो डेफिनेटली देयर इज
हाउ मच प्रॉफिट कैन वी मेक, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। देखें, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल अब आपका प्रोडक्ट ही छोटा है, $8 का, ग्रेट यूके में तो पाउंड चलता है, तो 5 पाउंड 6 पाउंड का है। अब 5 पाउंड 6 पाउंड में अब आपके साथ जो कॉम्पिटिटर होगा वो भी 6 पाउंड का बेचेगा, तो अब आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे? आपको तो मिल ही 6 पाउंड का रहा है। तो एक तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दूसरा आपकी सेल्स, आपकी स्ट्रेटेजीज, आप कितना बजट लगाते हैं, आप शुरू में कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना एकॉस वो एकॉस वो पीपीसी का पार्ट है, कितना आप एडवर्टाइज करेंगे, डिपेंड उस पर करता है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखा जाए तो जब एक प्रोडक्ट अच्छा चल जाता है या दो प्रोडक्ट एक साथ अच्छे चल जाते हैं, तो 1500 2000 $2500 लोग कमाते हैं, डेफिनेटली कमाते हैं। और महंगा प्रोडक्ट होता है तो ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, तो वो 5000 6000 तक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे। आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करके तो नहीं बैठ जाएंगे, आप 2 3 4 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वक्त के साथ। तो इनशाला लेटर ऑन 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद जो है $5000 तक पहुंच सकता है। और $5000 जो ये हो गए आपके 160 से 169 से मल्टीप्लाई करें, ये तकरीबन आपके 8 9 लाख रुपए हो जाते हैं। सही। अच्छा, हाउ मच रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस एज अ वीए? अच्छा, फॉर डेली बेसिस जो है कितने, मेरे ख्याल में आपने टाइम पूछना है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड ऑन। टाइम के लिए आपको जो है 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम शुरू में आपको टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिसर्च करने में, उसकी सोर्सिंग अच्छी करने में। वंस द प्रोडक्ट इज लाइव, आपका काम है, आप सुबह उठेंगे, आप देखेंगे यार सेल आई हुई है, कितनी आई हुई है, 3 आई हुई, 4 आई हुई, 5 आई हुई, 10 आई हुई, आप उसको बता, आप डेली रिपोर्ट दे देंगे उसको। और आपको सुबह उठ के बस ये देखना होगा और इन्वेंट्री चेक करनी होगी। फिर आपको वो कहता है आपका जो क्लाइंट के, यार एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दो मेरा। तो फिर वापस से जो है थोड़ा, लेकिन मैं ऑन एवरेज यू हैव टू गिव 3 hours इन अ डे, ये एवरेज होता है। इज इट पॉसिबल टू डू अलॉन्ग विद परमानेंट जॉब? डिपेंड कर, आपकी परमानेंट जॉब जो है कितनी है। अगर 9 to 5 है, कर सकते हैं आप, क्योंकि 9 to 5 आप आएंगे, फ्रेश किया, रात में 8 से 10 8 से 11 बैठ गए, तो कर सकते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप को देखें, आपको अपने आप को फिर ट्रेनिंग में फुल टाइम देना होगा। आप मतलब जो है ट्रेनिंग आपको फुल भरपूर तरीके से करनी होगी। वो 2 या 3 घंटे जो आप जॉब के बाद आके अपने आप को ट्रेनिंग या क्लाइंट के लिए जब काम करेंगे, आप डिटर्मिन्ड होके काम करें ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक परमानेंट जॉब के साथ वीए कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी जॉब सुबह की है 9 से 2, फिर तो आप गुड फॉर यू, तो ये तो जॉब ही है, मतलब है ही जॉब इन्हीं के लिए जो सुबह 9 से 2 काम करते हैं। फिर दोपहर में 9 से 5 वालों का मैं बस ये कहता हूँ कि वो 9 से 5 एक तो थके हुए आते हैं, टायर्ड माइंड्स के साथ, एग्जॉस्टेड आते हैं। तो अगर वो उसके बाद 2 घंटे भी डिटर्मिनेंट दे सकते हैं ना, तो यस दे कैन बिकम वीए टुगेदर विद अ परमानेंट जॉब। इज इट नेसेसरी टू बीइंग नाइट राइडर दोज हु कैन हंट क्लाइंट्स? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इसका ये मतलब है कि नाइट राइडर, इज इट नेसेसरी टू बीइंग अ नाइट राइडर दोज हु कैन हंट क्लाइंट्स? आप प्लीज इसको एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें सिंपल वर्ड में, थैंक यू इसके लिए। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस, मैंने ये आपको बता दिया है। अच्छा, कैन वी डू पीएल इन यूके एंड यूएस ऑन यूके सेलर अकाउंट साइमल्टेनियसली यूके सेलर सेंट्रल? जी, आप पे क्या करते हैं, आप या तो 2 तरीके हैं, आप यूके में बैठे हैं ना, तो यूके कंपनी से आप यूएस में अकाउंट खोल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जब सेल ग्लोबली करते हैं, जब आप यूके में सेल कर रहे हैं, तो जब आप सेल ग्लोबली करते हैं तो यूएस का भी ऑप्शन होता है ऑब्वियसली। लेकिन मसला ये है कि जब आप सेल ग्लोबली करेंगे तो आप यूके के वेयर हाउस से यूएस में सामान बेचेंगे भेजेंगे ना, ये एक मसला है। उससे अच्छा ये है कि अगर आपका यूके लिमिटेड कंपनी है, तो आप वो यूके लिमिटेड कंपनी को यूएस के अकाउंट में, यूएस के जो amazon.com है वहां पे आप अभी अपना अकाउंट बनाएं यूके लिमिटेड कंपनी के साथ, और फिर आप वहाँ काम करें, ये बेटर है एज कम्पेयर टू आप यूके से ही सामान भेजें। क्योंकि आपके शिपिंग के चार्जेस इतने लगेंगे, आप प्रोडक्ट की प्राइस इतनी हाई करनी पड़ेगी आपको कि कस्टमर फिर आपसे खरीदेगा नहीं। तो ये एक इशू हो सकता है कि आपके वाले क्वेश्चन में कि यूके सेलर सेंट्रल से। जी, अमेजोन अलाउ करता है। अमेजोन जो है, आप जो है अगर आपका यूएस में अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ बना लें, आप यूके की डिटेल्स पे amazon.com पे बना सकते हैं। लेकिन फिर वो वैट का इशू, कुछ सेल टैक्सेस का इशू आता है, वो आपको फिर देखना पड़ता है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद विल बी द सेम।
हाँ, प्राइमरीली कॉन्टेक्ट पर्सन विल बी द सेम। समझा नहीं मैं आपकी बात, लेकिन यस, एक बंदा, एक बंदे के डिटेल्स पे ही amazon.com और नहीं 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 जी, पावरफुल गिग कैन, फाइवर में जी, फाइवर में अगर आप काम करते हैं तो एक पावरफुल गिग तो डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको। एक गिग जो आपकी स्ट्रांग होगी, जी, एक गिग जो आपकी अगर स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली अगर आपने अपनी गिग के अंदर दो तीन लिस्टिंग लगाई हुई है, जैसे मैंने ये लिस्टिंग बनाई, मैंने ये लिस्टिंग बनाई, आपने पिक्चर लगाई हुई है, तो डेफिनेटली आपकी गिग स्ट्रांग होगी, ऑर्डर आएगा। सेकेंडली, गिग रैंक करने के भी हम तरीके आपको बताएंगे। गिग बनाना भी एक स्केल है, क्योंकि आपको इसमें भी कीवर्ड रिसर्च करना होता है, फिर ये कीवर्ड आपको डालने होते हैं उसमें, आपकी जो क्या होती है, गिग होती है, ताकि जब लोग सर्च करें अमेजोन FBA प्रो, अब देखें एक चीज बहुत सारे नाम के साथ आती है। एक चीज आती है FBA कंटेंट राइटिंग, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग, अमेजोन SEO राइटिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब ये सारे कीवर्ड्स हमें ढूंढने पड़ते हैं, फिर रिसर्च, फिर लोगों को देखना पड़ता है, फिर हम अपने फाइवर में डालते हैं, ताकि जब लोग सर्च करें वो कीवर्ड, तो हमारी गिग सबसे ऊपर आए। फिर हम कुछ तरीके भी यूज करेंगे कि हम फाइवर पे जल्द से जल्द आप लोगों को ऑर्डर दिलाएं, जल्द से जल्द। हमारी फुल कोशिश होगी इंशाल्लाह कि विद इन दिस ट्रेनिंग हम लोग जो है इंशाल्लाह आपसे तो सबसे पहले हम गिग्स, मतलब स्किल दो तीन सिखा के आपको गिग्स पे लगा देंगे कि यार जल्दी से ना आप गिग्स लें, क्योंकि गिग्स से फायदा ये होता है, गोरा क्लाइंट आता है, जब गोरा एक दो काम कराता है आपसे, इंप्रेस होता है ना, तो आपसे सवाल करता है, यार आप वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो? बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ, तो आपको वो फिर परमानेंट भी रख सकता है। तो कोशिश भी यही होती है हमारी, मेरी तो यही कोशिश होती है कि गोरा क्लाइंट मिले। गोरा क्लाइंट अच्छा होता है, पाकिस्तानी क्लाइंट थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ओके, मींस वन पर्सन कैन। और बेस्ट टाइम आपने पूछा था, सॉरी, बेस्ट टाइम में मैं आपको बस यही बताऊंगा कि बेस्ट टाइम जी, ऑब्वियसली अगर बाहर का जो लोग आते हैं वो फाइवर पे ऑनलाइन रात में होते हैं, तो वो फाइवर पे आपको अगर रात में देखना पड़ेगा उसको, फाइवर को। और बाकी जो गिग है वो आपकी स्ट्रांग जो है दिन में, मतलब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी, आपका क्वेश्चन, देखें डिपेंड, ये देखें अब 10,000 रेवेन्यू है, अब डिपेंड करता है ना आपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना रखा है। अगर आपका प्रॉफिट 30% है, वो एक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है $33 का, आप उसको 44 में बेच रहे हैं, तो ये 30% का तकरीबन प्रॉफिट हो गया। तो डेफिनेटली फिर आपको जो है 30% जो भी रेवेन्यू बनेगा उसका 30% आपको मिले। लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मैं $50,000 कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि मैं जो है 10, 20, 30, 40% कमा प्रॉफिट जनरेट करा। प्रॉफिट तो तब पता चलेगा ना जब आपने प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिट रखा है। ये देखें, रेवेन्यू बताने से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। रेवेन्यू तो, अगर मैं मेरी प्राइस है $6, मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं 10 दिन में, महीने महीने में 60 1,80,000 कर लेते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि रेवेन्यू तो मेरा वो बताता है कि प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ये रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट क्या होता है? जो आपने प्रॉफिट रखा है मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ये प्रॉफिट होता है। देखिए, मैं आपके साथ ना वेरी ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जिसने आपसे बात कही है ना, 10,000 आपका प्रॉफिट, 30% 3,000 ये इसने एक रैंडम कह दिया है। ये वेरी ट्रू हो सकता है। अगर आपका प्रॉफिट है इतना, 10,000 अगर आपका रेवेन्यू निकल रहा है, तो यस यस यस, वेरी मच पॉसिबल कि आप इतना प्रॉफिट जो है 3,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का प्रॉफिट डेफिनेटली कमा सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इवेंचुअली बात वही आती है ना कि आपने प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आपने प्रॉफिट कितना रखा है। अब आपने प्रॉफिट 20% रखा होता तो आपके पास $2,000 आते, तो आपका प्रॉफिट 10% होता, आपका $1,000 आता, भले आपका रेवेन्यू 10,000 है, लेकिन प्रॉफिट पे डिपेंड किया। जी, प्रोडक्ट हंटिंग की सारी गेम आती है ना। प्रोडक्ट हंटिंग जो है आपकी इतनी अच्छी हो कि उसके अंदर आप जो प्राइस रखें उसका, और आपकी सोर्सिंग, जो सर दानिश है सोर्सिंग के एक्सपर्ट है,
सोर्सिंग आपकी इतनी अच्छी हुई हो कि एक तो आपको सोर्सिंग प्राइस कम पड़े, और आप अपनी जब अमेजोन पे डालें ना अपनी प्राइस के मुताबिक, तो आपको 25-30% प्रॉफिट जो है मिले। और हमारी कोशिश ये होती है हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जब उसको हम सोर्स करें तो हमें 45-40% का प्रॉफिट बचे, ताकि जब अमेजोन की फीस कटे या कोई टैक्स कटे हम लोगों का, तो जब एट द एंड ऑफ द डे हमारे जेब में पैसे आए, तो 30% या 35% हमारे पास पड़े हो। तो हम जब शुरू में कोशिश करते हैं तो ये करते हैं कि प्रोडक्ट जब हंट किया, जब उसको सोर्स करते हैं, तो तकरीबन 45% का उस स्टेज पे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग पे 45 का प्रॉफिट हो। वो प्रॉफिट जो है जब फीसेस कटेंगे, टैक्सेस कटेंगे, इवेंचुअली जब जेब में पैसे आएंगे, तो वो 30% तक जेब में आए। तो यस, दिस इज द थिंग। सही, अच्छा ठीक है। सर दानिश, आर यू विद मी? Yes, Usama, I'm here. Yes. सर एक क्वेश्चन था, चलेगा? ये मोहम्मद नासिर हमारे साथ हैं, इनका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द फीस, आई गेस ना, तो एक मिनट जी, इज इट पॉसिबल एंड देन होलसेल ट्रेनिंग। इनका क्वेश्चन ये था कि कोर्स की फी क्या है, इज दिस फिजिकल और जूम? जी, ये डेफिनेटली फिजिकल क्लासेस हैं, और जूम भी अवेलेबल है इफ यू वांट कि आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना फिजिकल क्लासेस आर अवेलेबल। इज दिस पॉसिबल टू स्टार्ट ट्रेनिंग? ये इसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि साइमल्टेनियसली ना करें, बिफोर द एंड ऑफ सेशन आप स्टार्ट कर लें, लेकिन एक दफा चीजें देख लें, हाउ टू टैकल सिचुएशंस, फिर आप हमारे साथ आगे लॉन्च करें, उसका कोई मसला नहीं है। सर मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर दे दूं? जी जी, स्क्रीन शेयर दे दीजिएगा आप मुझे। मैं आपके पास एक्सेस है, आप अच्छा इनको जी, थैंक विजिट यू। करा दें अगर वेबसाइट। अच्छा जी, वेबसाइट में विजिट करा देता हूँ। थैंक यू उसामा। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर उसामा ने कहा था कि जो गोरे क्लाइंट हैं वो बेसिकली ढूंढ रहे हैं। तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं, रैंडल एगी। ठीक है जी, रैंडल एजी के हैं या एगी के हैं, इट्स अप टू यू। बट ये एक काफ़ी ज़्यादा, जब से इन्होंने पाकिस्तानियों को हायर करना शुरू करा है, तो इन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर दी है, ऑल शोर वर्चुअल स्टाफ है। आप इनकी अगर उस पर जाएं तो बेतहाशा पाकिस्तानी हायर करते हैं ये। इनफैक्ट अगर आप इस पे देखें, नेट स्पीड डेवलपर्स 2.5 लाख से 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस इन्होंने यहाँ पे लिंक्डइन पे जॉब ऑफर करी है। तो इन दैट सेंस जो सामा कह रहे थे, दैट्स वेरी राइट, वेरी ट्रू, कि अब पाकिस्तानियों को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को पूछ भी रहे हैं। सो आई एम श्योर कि आप, लिंक्डइन भी एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है जिस पे आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे इंगेजमेंट हो सकती है। अच्छा जी, फेसबुक मार्केटिंग हमारा एक एरिया है। मैं थोड़ा सा मेगा कोर्स को टच कर लूँ। वेबसाइट www.ecomtrainings.com, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। आप इस पे जाएं, और जाने के बाद ये कॉन्टैक्ट अस वाला बेसिकली जो है यहाँ पर ये मैप दिया है, राइट। मैं आपको एड्रेस टाइप करके अभी शेयर कर देता हूँ, तो आप एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। यू कैन कम विजिट अस एनी टाइम। ठीक है, मोस्ट वेलकम। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी विद अस, राइट, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, हमारी ट्रेनिंग्स पर आते हैं। तो ट्रेनिंग्स के अंदर जो हमारे पास ये कोर्स है, इस कोर्स की एक ख़ास बात ये है इस ट्रेनिंग में कि हम अमेजोन एटसी तक, प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस तक महदूद नहीं है। फाइवर सोर्सिंग के अलावा एक चीज़ और है, फाइवर के अंदर सोर्सिंग के अलावा हम फेसबुक मार्केटिंग भी दे रहे हैं इसमें। आपने अगर देखा हो फेसबुक मार्केट प्लेस, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता चलूँ इस ट्रेनिंग के हवाले से, कि फेसबुक ने मार्केट प्लेस पाकिस्तान के लिए ओपन कर दी है। यानी कि सिर्फ अब ये समझें कि अमेजोन और एटसी नहीं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी है। तो वो ओवरव्यू ज़रूर देंगे हम आपको, लेकिन फेसबुक पे हम आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटेड मार्केटिंग का बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट में अब इसको फिनिश अप करता हूँ। आपको मैं इसका एड्रेस सेंड कर देता हूँ, लोकेशन का। अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं तो मैं लोकेशन का आपको भेज देता हूँ। आप फिजिकल ट्रेनिंग
ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको हमें ईमेल कर सकते हैं live@ecomtrainings.com फॉर ऑनलाइन। ठीक है जी। और फिजिकल सर दानिश इन्होंने जी सर दानिश जी जी मोहम्मद नासिर साहब ने फीस का भी पूछा था, तो इफ यू कैन ब्रीफ हिम ऑन दैट। श्योर। देखिए अभी हमारी जो है ना फीस वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी है। इस ट्रेनिंग की इंट्रोडक्टरी फीस हमने इस्टेब्लिश करी है। आप अगर देखें इन द मार्केट आपको आई थिंक एटलीस्ट नियरली डबल द प्राइस आपको फीस मिलेगी। अभी हमने इंट्रोडक्टरी इसकी हाफ प्राइस रखी हुई है, यानी कि 28,000 रुपीज़ का टोटल ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 मंथ्स का कोर्स है। फॉर दिस हमने इसके अंदर एक और फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दी है, तो 14,000 पर मंथ आपको पे करना होगा, दैट्स ऑल फॉर दिस। इसमें सब लाइव ट्रेनिंग वगैरह जो भी हम कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, पीपीसी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, अली बाबा पे सोर्सिंग एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जो भी हम A to Z सारा जो लॉन्च कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है इसी के अंदर ही। तो आई एम श्योर आई डोंट नो 4 मंथ्स डाउन द रोड और 3 मंथ्स डाउन द रोड शायद इसकी प्राइस जो है मे बी डबल हो जाए या डबल के करीब हो जाए, आई डोंट नो। क्योंकि अभी हमारे नॉलेज में, मेरी या उसामा की नॉलेज में, मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कोई भी अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो बेसिकली ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हो जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एक्चुअली लाइव लॉन्च मिल रही हो। एक्चुअली एक होता है ना लाइव लॉन्च, कोई वीडियो शेयर कर दी, सैंपल मंगवा दिया, उसकी कोई वीडियो शेयर कर दी, तो इस तरह का सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये रियल लाइव लॉन्च हो रही होगी और आप चीज़ें देख रहे होंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इट्स नॉट जस्ट कि आपको शिपमेंट प्लान बनवा दिया सिर्फ, या कोई एक सिर्फ आपको वो बनवा दी, लिस्टिंग बनवा दी। देयर इज मोर टू इट। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है मार्केट प्लेसेस के हवाले से। इसके अंदर हमने एक चीज़ और भी ऐड करी है इस ट्रेनिंग में कि इस ट्रेनिंग जो मेगा ट्रेनिंग लेगा उसके अंदर हमने $800 का ई कॉम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें एम्पायर फ्लिपर्स, अमेजोन और फेसबुक की स्ट्रैटेजी के हवाले से जो वीडियोस हैं उनके अपने एक्सपर्ट्स की, वो हम आपसे स्ट्रीम करेंगे और उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। So this is something a special offer we wanted to give away because to be honest ये कोर्स डिजाइन करने का पर्पस यही है कि जो नॉलेज बेनिफिट है वी वांट टू ड्राइव द नॉलेज बेनिफिट। जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपके साथ ड्राइव करके उसका बेनिफिट आपको भी देना चाहते हैं। तो लेट्स कम बैक, मैं आपको एड्रेस शेयर कर देता हूँ।